नमस्कार कक्षा 11 के बच्चों। रघुवंश महाकाव्यम महाकवि कालिदास की रचना जिसका द्वितीय सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। हमने इसकी फ़ोटो आपको भेजी है। आप श्लोक को देखते रहिए, अर्थ को सुनते रहिए, उच्चारण पर भी ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के इसमें जो है पहला श्लोक है। इसमें इस श्लोक में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप का नंदिनी की सेवा में प्रवृत्त होने का वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने इसको फ़ोटो भेजी है आपको और बताया था उसमें कि मनु के वंश में उत्पन्न राजा दिलीप कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार संतान प्राप्ति की अभिलाषा से कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा में प्रवृत्त हुए। तो पहला श्लोक आप देखेंगे। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुर्मृखेर्ममोच। अन्वय देखेंगे बच्चों, नीचे इसका अन्वय है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो अथ प्रभाते यशोधनः प्रजानाम् अधिपः जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां पीत प्रतिबद्धवत्सां ऋषेः धेनुं बनाय मुमोच। अथ इस प्रकार से प्रभाते का अर्थ है प्रातः काल। तो इस प्रकार प्रातः काल प्रजानाम अधिपः, प्रजा के स्वामी, यशोधन राजा दिलीप के लिए है। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, अपनी जाया यानी कि अपनी पत्नी के सुदक्षिणा, उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था, तो अपनी पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा गंध और माला से उनकी पूजा कर चुकी हुई। पीत प्रतिबद्धवत्साम, पीत प्रति यानी कि जब उसका बछड़ा दूध पीने के बाद बांध दिया गया। बद्ध वत्साम, बद्ध मतलब बांध दिया गया, वत्साम बछड़े को, ठीक है। तो जब उसका बछड़ा दूध पीने के बाद बांध दिया गया, ऋषेः धेनुं बनायम मुमोच, और इसके बाद जो है ऋषेः धेनु, ऋषि की गाय को, धेनु को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। कहने का मतलब प्रातःकाल राजा जो थे, राजा दिलीप ने जो है मुनि की गाय को जब उसका बछड़ा दूध पीने के बाद बांध दिया गया, तो अपनी पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा गंधमाला से उसकी पूजा कर चुकने के बाद वन में चरने के लिए गाय को छोड़ दिया। इसमें बच्चों कुछ काठिन्य निवारण है, यानी संस्कृत में शब्दार्थ देखेंगे। अथ यानी कि तब, यानी कि रात्रि के बीतने पर। प्रभाते प्रातः काल को बोलते हैं, सुबह को। यशोधन का अर्थ है यश ही धन है जिसका, है ना, यशस्वी। इसी प्रकार से इसमें बच्चों यशः एव धनम यशसः यशोधनः बहुव्रीहि समास है। प्रजा नाम कहते हैं प्रजाओं का, अधिपः मतलब स्वामी। फिर जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, तो जाया मतलब राजा दिलीप की पत्नी के लिए है कि सुदक्षिणा के द्वारा गंध और माला स्वीकार करवा लेने के बाद पीत प्रतिबद्धवत्सांग, पीत प्रति तो दूध पी चुकने के बाद जिसका बछड़ा, बद्ध मतलब बांध दिया गया, ऐसी गाय को। ऋषि वशिष्ठ मुनि के लिए, मुनि, धेनु मतलब गाय को, बनाए वन में
चरने के लिए मुमोच मतलब छोड़ दिया। नीचे आप इसके बाद का दूसरा श्लोक देखेंगे। आइए नीचे दूसरे श्लोक पर। इसका प्रसंग बनता है कि नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई सुदक्षिणा का वर्णन है। तो श्लोक देखिए। तस्याः खुरान्यास पवित्र पांशुम अपांशुलानां धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृति अन्वगच्छत। अन्वय देखेंगे बच्चों नीचे। ये यहाँ पर अन्वय पे ध्यान दें। अपान शुलानाम धुरी कीर्तनीया। तो अपान शुलानाम धुरी कीर्तनीया का अर्थ है पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ जाने वाली। अपान शुलानाम धुरी कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी। राजा मनुष्येश्वर यानी श्रेष्ठ राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा। तो पतिव्रता में श्रेष्ठ राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने तस्या मार्गम, तो किसके, तो करे गाय के मार्ग को, खुरान्यास पवित्र पांशुम, तो जिस मार्ग की धूल, खुरान्यास ठीक है, खुरान्यास यानी खुर के रखने से पवित्र धूल, हाँ, जहाँ पर गाय का चरण पड़ता है उसकी धूल, ऐसा मार्ग। तो जिस मार्ग की धूल यानी नंदिनी के खुर से स्पर्श से, खुर के स्पर्श से पवित्र हो गई थी। तो उसी प्रकार श्रुते अर्थ स्मृति इव अन्वगच्छत, तो उसी प्रकार से अनुसरण किया गया। जैसे श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति चलती है। तो कहने का मतलब बच्चों, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने गाय के मार्ग का, जिस मार्ग की धूल नंदिनी गाय के खुर के स्पर्श से पवित्र हो गई थी, उसी प्रकार अनुसरण किया जैसे श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों श्रुति अर्थ स्मृति अन्वगच्छत, यहाँ पर जो है सूक्ति परक वाक्य है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें सूक्ति परक वाक्य है, ये श्रुतेरवार्थ स्मृति अन्वगच्छत। तो इसमें आइए देखते हैं शब्दार्थ, यानी तो शब्दार्थ में बच्चों अपांशुला नाम धुरी कीर्तनीया शब्द है। ये इसमें जो है पतिव्रताओं में, अपांशुला नाम का अर्थ है पतिव्रताओं में, धुरी कीर्तनीया, धुरी मतलब सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली, और मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, तो मनुष्यों के ईश्वर, मनुष्येश्वर, तो मनुष्यों के ईश्वर की धर्म पत्नी यानी कि रानी सुदक्षिणा। खुरन्यास पवित्र पांशुम, तो खुरन्यास तो पैर के हिस्से पर खुर का जो हिस्सा होता है, तो खुर के रखने से पवित्र हो गई है धूली जिसकी, ऐसा मार्ग अन्वगच्छत अनुसरण किया गया। तो श्रुति जो कुछ कहती है, स्मृतियाँ ठीक ठीक उसका अनुसरण करती है, विशेष इसमें है। उसी प्रकार रानी ने भी ठीक ठीक जो है गाय के चले हुए मार्ग का अनुसरण किया, मतलब उनके पीछे पीछे चली। इसमें जो है बच्चों आगे देखिए, दूसरा, इसमें तीसरा श्लोक, अब आप देखें तीसरा श्लोक, हाँ तीसरे श्लोक को देखिए, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा।
निवर्त्य, इसमें जो है प्रसंग इसका बनता है राजा के द्वारा सुदक्षिणा को लौटा देने का वर्णन। मतलब वन में वो अनुसरण करती हुई गाय इनके पीछे जाती हैं नंदिनी के, लेकिन राजा के द्वारा सुदक्षिणा को इस श्लोक में लौटा देने का वर्णन है। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभें सुरभिर्यशोभिः पयोधरी भूत चतुः समुद्रांग जुगोप गोरूप धरामिवोर्मीम। अन्वय देखिए ध्यान से, अन्वय पे आइए। तो यशोभी सुरभि दयालु राजा तांग दैतांग निवर्त्य पयोधरी भूत चतुः समुद्राम गोरूपधराम उर्वीम इव ताम सौरभीम जुगो यशोभी। ठीक है, तो यशोभी यानी कीर्ति से, सुरभि ही सुंदर, तो यश से सुंदर दयालु राजा, तो यश से सुंदर दयालु राजा ने ताम दैताम निवर्त्य नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई, दैताम यानी अपनी प्रिया अपनी भार्या को, निवर्त्य पयोधरी भूत चतुः समुद्राम यानी लौटाकर, निवर्त्य मतलब लौटाकर। तो यश से सुंदर राजा, यश से सुंदर दयालु राजा ने नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई अपनी जो भार्या थी सुदक्षिणा उनको लौटा करके पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, तो चतुः समुद्राम यानी चारों समुद्र ही स्तन है जिसके, हाँ पयोधरी भूत चतुः समुद्राम अर्थ है चारों समुद्र ही स्तन है जिसके, ऐसी सौरभेम सुरभि की पुत्री नंदिनी, किसकी, सुरभि की पुत्री नंदिनी, गोरूप धराम उर्वीम गौ रूप में पृथ्वी के समान रक्षा की। तो कह रहे हैं यश के से सुंदर दयालु राजा ने नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई अपनी भार्या सुदक्षिणा को वापस लौटा करके पयोधरी भूत चतुः समुद्राम यानी चारों समुद्र ही हैं स्तन जिसके, ऐसी सुरभि की पुत्री नंदिनी की गौ रूप में पृथ्वी के समान रक्षा की। ठीक है, तो इसमें नीचे देखेंगे बच्चों शब्दार्थ, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि श्लोक में जो शब्द नहीं समझ में आते उसको आप शब्दार्थ से मिला लीजिएगा। यशोभी कीर्ति से, सुरभि कहते हैं सुंदर अर्थ में। ठीक है, दैताम प्रिया को, निवर्त्य मतलब उसको वापस लौटा करके, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम अर्थ है तो ये जो है स्तन, चारों समुद्र ही स्तन है जिसके, तो ये गाय के पक्ष में यानी कि दूध से चारों समुद्र भी इसके तिरस्कृत, यानी कि स्तन में इतना दूध उसको होता था कि चारों समुद्र में उतना पानी भी नहीं रहता होगा, तो इसीलिए चतुः समुद्रम यानी चारों समुद्र है स्तन जिसके, ऐसी पृथ्वी। ठीक है, गो रूप धराम गौ के रूप में पृथ्वी, उर्वीम पृथ्वी को, सौरभेम कामधेनु की कन्या नंदिनी को कहते हैं, जो गोप मतलब रक्षा किया। तो बच्चों इसको आप ध्यान से तीनों श्लोक को देख लीजिएगा और इसको उच्चारण के साथ वाचन करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे और इन श्लोकों को अच्छे से तैयार करेंगे, कंठस्थ भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। ठीक।